नागपुर में विशाल और शुभम के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वह अनजान जगहों में जाने से भी कतराते हैं। बाबा उस दरवाजे के पास जाते हैं और शुभम से फिर से कुछ कहने लगते हैं, मगर अब शुभम एकदम शांत खड़ा हुआ था। बाबा बोलते हैं कि इस दरवाजे को मुझे खोलना पड़ेगा, मगर मुझे कुछ लोग लगेंगे, क्योंकि तमसवाड़ी अंधकार की अनकही कहानी में मैं मास्क मैन आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी विशाल ने हमारे साथ शेयर की है। 4 दोस्त जो कि अपने होम टाउन से दूर नागपुर में रहा करते थे। इनमें से 2 दोस्त जिनका नाम था शुभम और विशाल, इन्हें हॉन्टेड एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद था। ये अक्सर ग्रेवयार्ड जाते थे और इसी प्रकार की कुछ हॉन्टेड लोकेशन ढूंढा करते थे और वहाँ जाया करते थे। एक दिन इनके एक दोस्त जो कि क्रिश्चियन हैं, उन्होंने एक लोकेशन इन्हें बताई। ये उस लोकेशन में जाते हैं जो लोकेशन सेमिनरी हिल्स के पास में था। ये देखते हैं कि वो लोकेशन एक बड़ा सा अंग्रेज़ों के ज़मानों का बनाया हुआ खंडर बिल्डिंग है। ये थोड़ा सा अलग सी लोकेशन थी। यहाँ पे आसपास में काफ़ी सन्नाटा था, पेड़ पौधे थे और पास ही में एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट जो कि पूरा खाली था। अब ये प्लेस अक्सर इन लोगों के लिए हैंग आउट प्लेस बन जाती है। ये लोग अधिकतर इस प्लेस में जाते हैं। ऐसे ही कुछ हॉन्टेड प्लेस और थी, ग्रेवयार्ड थी, जिनमें अक्सर जाया करते थे। ये सभी लोग हॉन्टेड एक्सपीरियंस करना चाहते थे, कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। एक दिन शुभम और विशाल जब यहाँ से जाते हैं तो शुभम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और शुभम विशाल को बोलता है उसी बंगले के सामने कि भाई गाड़ी रोक, मैं 2 मिनट में आया। ये अंदर जाता है, चैलेंज करते हुए चिल्लाता है कि अगर कोई है तो मेरे साथ चलो, और ये वहाँ पे बाथरूम करके आ जाता है। ये लोग इस लोकेशन से आ जाते हैं और लोकमत स्क्वायर में जाके कुछ नाश्ता करते हैं। वहाँ से निकलते हैं ये लोग और वापस अपने रूम में आके सो जाते हैं। सुबह नॉर्मली ये लोग उठते हैं, अपने कॉलेज के लिए रेडी होते हैं और कॉलेज जाने वाले होते हैं। मगर शुभम, जिसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, वह घर पे ही रुकता है। विशाल उसे बोलता है कि तू नहीं चल रहा कॉलेज? तो शुभम बोलता है कि नहीं यार, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो मोस्टली गुमसुम ही रहता है। विशाल कॉलेज से आता है और देखता है कि शुभम, जो कि अभी तक बिस्तर में ही लेटा हुआ है, वह जाता है और शुभम के माथे में हाथ रखता है और देखता है कि शुभम को तो फीवर हो रहा है। विशाल शुभम को शाम को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर नॉर्मल सी दवाइयाँ देके उसे बेड रेस्ट का बोल देता है कि उसे 1 दिन का आराम मिल जाएगा तो उसकी फ़ीवर ठीक हो जाएगी। मगर रात को लगभग 2 बजे शुभम अचानक से कुछ भी बड़बड़ाने लगता है और बिस्तर में आड़ा टेढ़ा सा होने लगता है। विशाल और उसके 2 दोस्त ये सब नोटिस कर लेते हैं, बट वो 2 दोस्त समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वहाँ से कुछ भी बहाना मार के भाग जाते हैं। शुभम, जिसे इंग्लिश आती नहीं थी बोलते, बट वो अचानक से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगता है। उसमें कुछ वर्ड वह बंगाली के भी बड़बड़ाने लगता है। शुभम उठता है और अपने टेबल के पास में एक जग पानी रखा रहता है। वह एक बार में ही पूरा पानी पी जाता है, जिससे विशाल बहुत डर जाता है और इतने में ही शुभम सीधे किचन की ओर जाने लगता है। उसे विशाल किचन की ओर जाता देख सोचता है कि इसे अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतने में जैसे ही वह किचन के अंदर जाता है, विशाल दौड़ के किचन का दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे ही विशाल किचन का दरवाज़ा बंद करता है, शुभम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बर्तन जो कि वहाँ रखे हुए थे उसे उठा के फेंकने लगता है। इसी बर्तनों की धड़ धड़ की आवाज़ सुन के आंटी, जो इनकी रूम ओनर थी, वह नीचे से ऊपर आ जाती है और विशाल से पूछती हैं कि विशाल क्या हो रहा है।
क्यों हल्ला हो रहा है, क्या हो गया है। इतने में ही विशाल उन्हें बताता है कि शुभम जो कि कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है और वह रोने लगता है और एकदम से आंटी उससे पूछती हैं कि मुझे पूरी बात बताओ। विशाल उन्हें पूरी बात तो नहीं बताता मगर ये बताता है कि हम लोग किसी प्लेस में गए थे जो कि थोड़ी हॉन्टेड है और इस टाइप से हुआ था। आंटी जो कि ये सब बातों पे काफ़ी विश्वास रखा करती थी, वह भूत प्रेत ऊपरी हवा इन सब चीज़ों में काफ़ी माना करती थी। उनके पहचान में एक व्यक्ति होता है जो तंत्र विद्या में माहिर होता है। वह उसे फ़ोन लगाती हैं मगर पहली बार में वह फ़ोन नहीं उठाता। वह उन्हें बार बार फ़ोन करती हैं मगर कुछ देर बाद वह फ़ोन उठा लेते हैं और आंटी से बात करते हैं और आंटी उन्हें सब कुछ बता देती हैं। वह व्यक्ति आंटी की सारी बातें सुनता है और आने के लिए तैयार हो जाता है। इस व्यक्ति का घर आंटी के घर से कुछ दूर पे था। आंटी का घर वर्धा रोड के पास में था और वर्धा रोड से लगभग 10 किलोमीटर दूर हिंगना रोड में इस व्यक्ति का घर था। कुछ देर में वह व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने नॉर्मल से कपड़े पहना हुआ रहता है पर वो बॉटल में कुछ पानी और लाल कलर का कुछ सिंदूर सा लाया हुआ रहता है। वह विशाल से सारी बातें पूछता है। विशाल सभी चीज़ उसे रो रो के बता देता है कि हम यहाँ गए थे और इसने इस टाइप से वहाँ पे चैलेंज किया और इस टाइप से चिल्लाते हुए यह वहाँ से आ गया। उसके बाद हम लोगों ने पोहा खाया, चाय पिया, उसके बाद रूम आ गए। वह सारी बातें उसे बता देता है। वह समझ जाता है कि शुभम के साथ क्या चीज़ हुई है और इसने क्या गलती की है। वह शुभम के पास जाता है और दरवाज़े के बाहर से ही शुभम को कुछ बोलता है और शुभम एकदम शांत हो जाता है। बाबा उस दरवाज़े के पास जाते हैं और शुभम से फिर से कुछ कहने लगते हैं मगर अब शुभम एकदम शांत खड़ा हुआ था। बाबा बोलते हैं कि इस दरवाज़े को मुझे खोलना पड़ेगा मगर मुझे कुछ लोग लगेंगे क्योंकि हो सकता है कि यह अचानक से हमला करे। आगे शुभम के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।